नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हम अपनी जॉब्स के अपडेट्स को ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी सहायता दी जाए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी या क्वेश्चन होता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो नई भर्ती की सूचना आई है वो बिहार से है, जिसमें स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के लिए नोटिफिकेशन निकला है। इसमें जो योग्यता है वो 12वीं पास मांगी गई है। तो आइए दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है, इसको जो आवेदन करने की स्टार्ट डेट है वो 15 मई है और अंतिम तिथि इसकी 14 जून है। दोस्तों, ये जॉब जो है परमानेंट पोजीशन है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। इसमें जो योग्यता है वो 12वीं पास है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष। और इसमें जो विभाग का नाम है, देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय है। और इसमें जो पोस्ट है वो अनुदेशक आशुलेखन और आशुलिपिक है। इसमें आपको जो है टोटल सीटों की संख्या जो है दी गई है वो 232 पद हैं। इसमें जो आरक्षण में दिए गए हैं उसमें 31 पद सम्मिलित हैं जो आरक्षण के हैं। क्षैतिज आरक्षण है। उसमें दिव्यांगजन, महिलाएं और अदर सर्विसमैन या एक्सपीरियंस कैंडिडेट ये सब हैं। दोस्तों, जो इसमें दिया गया है, या तो आप 10+2 हों, या तो फिर आप आईटीआई हो जिसका आपको प्रमाण पत्र निर्गत हो, या आप पॉलिटेक्निक हो, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपको अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको बिहार का मूल निवासी होना होगा, जिसका आपको निवास प्रमाण पत्र, उसको निर्गत करने की तिथि और प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित करना होगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अदर कैंडिडेट्स जो अदर स्टेट्स के हैं वो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। इसके अलावा जो है इन्होंने दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा प्रमाण पत्र, किस कैटेगरी के लिए कौन सा प्रमाण पत्र लगाना है। देखिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर से आप विवाहित महिला हैं और आप आरक्षण का दावा कर रही हैं तो आपको अपने पिता के नाम से जो आपका प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से और पते से निर्गत हो, आपके पति के नाम से नहीं निर्गत माना जाएगा। तो ये वाला भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए और भी चीज़ दी गई है कि जैसे आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा, इसका इन्होंने फॉर्मेट अनुबंध 1 में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के डिपेंडेंट हैं और जैसे आपके वो लोग पेंशन पाते हैं तो उनके पोते पोती नाती नतिनी हैं तो आपको 2% का आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दी गई है, उसकी कैटेगरी ऊपर चार्ट में दी गई है। देखिए, इसमें किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर के लिए भी आरक्षण का लाभ है। और इसमें आइए एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया इन्होंने जो माना है वो देखिए, इसमें 1/8/2022 के हिसाब से काउंट करेंगे 18 साल इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया है। और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जैसे अनरिजर्व के लिए 37 साल है, पुरुष है तो। अनरिजर्व महिला के लिए 40 साल है, ओबीसी हैं। अनरिजर्व पुरुष महिला है तो 40 साल है। SC ST के लिए 42 साल है। और उसके अलावा अगर आप किसी विभाग में काम कर चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो आपको 5 साल का आरक्षण मिलेगा। लेकिन आपको कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी की होनी चाहिए बिहार के किसी विभाग में। इसके अलावा जो है इन्होंने दिया गया है कि ये मैक्सिमम अगर आप सैनिक हैं तो आप 53 साल से ज़्यादा की उम्र के नहीं होने चाहिए, आपको छूट मिलेगी 3 साल की। अगर आपने विभाग में पूर्व सैनिक हैं या जो भी हैं। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। आइए परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के पुरुष के लिए 540 रुपये है। SC ST के लिए जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये है। सभी हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए वो भी 135 रुपये है। महिलाओं के लिए जो बिहार के स्थायी निवासी हैं वो 135 रुपये हैं। और बिहार के बाहर के सभी पुरुष महिला उनके लिए 540 रुपये है। इसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड का चार्ज या कुछ लगेगा ऑनलाइन में तो वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। उसके अलावा देखिए, इसमें जो इन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि इसमें एग्ज़ाम होगा, बट इन्होंने ये भी कहा है कि अगर 40,000 से ज़्यादा के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे तो ये फिर पेपर कराएंगे। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर बहुत ज़्यादा लोग आवेदन कर देते हैं तो फिर ये स्टेजेस में, मतलब कई सारे शिफ्ट में पेपर कराएंगे, तो फिर वहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और इसके अलावा जो है ये बता रहे हैं कि
जब आप रिटर्न जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो जो सीट हैं उसके हिसाब से 5 गुना ज़्यादा लोगों को ये व्यावहारिक परीक्षा के लिए बुलाएंगे। व्यावहारिक परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा जिसमें आपको डिक्टेशन वगैरह दिया जाएगा, उसको आपको लिखना होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आइए देखो दोस्तों, जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें सिलेबस सब्जेक्ट है जो वो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग। इसके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। गलत क्वेश्चन होने पर 1 नंबर काटा जाएगा यानी निगेटिव मार्किंग है। आपका पेपर जो है 2 घंटा 15 मिनट का होगा। ठीक है दोस्तों, पेपर का माध्यम जो है हिंदी और इंग्लिश भी होगा, दोनों में होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में चेंजेस आता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा, उसको आप वेरीफाई करके उसके हिसाब से आंसर दीजिएगा। ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का, समय सामयिक विषय, भाषा और उसके पड़ोसी देश, भारत और पड़ोसी देश, सामान्य विज्ञान का दिया हुआ है सिलेबस, गणित का और मानसिक क्षमता का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। व्यवहारिक जांच परीक्षा में दिया गया है हिंदी शुक्लेख में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और उसमें आपको जो है 1 मिनट का जांच के लिए डिक्टेशन दिया जाएगा। आपको टोटल इस लिखने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा टाइप करने के लिए टाइपिंग मशीन पर। और उसके अलावा जो है आपको 300 शब्दों को 10 मिनट में जो है कंप्यूटर पे भी टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और अगर आप अनुदेशक आशुलेखन के लिए हैं यानी इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के लिए हैं, तो आपको 35 शब्द प्रति मिनट लिखने होंगे यानी 300 शब्दों को 10 मिनट में लिखना होगा। और इससे आपकी जो है वर्तनी भी सुधार देखी जाएगी। आपका जो है 1.5% ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए दोनों ही जॉब्स में। 1.5% गलती पर आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आइए दोस्तों, इसमें जो मिनिमम मार्क्स बताए हैं अगर पेपर होगा तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने डिसाइड किए हैं, मेरिट तो बनेगी लेकिन जो मिनिमम होना चाहिए कि आप जनरल के हैं तो 40%, ओबीसी के लिए तो 36.5%, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिलाओं के लिए 32% और दिव्यांग जिनके लिए 32% आपको मार्क्स कम से कम क्वालिफाई करने होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। जैसा कि एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की जो स्टार्ट डेट है वो 15 मई है और लास्ट डेट है 14 जून। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.government.in। इसमें आपको 40% वेटेज मिलेगा फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। उनको स्क्राइब की भी सुविधा दी जाएगी, मतलब आपके साथ लिखने वाला व्यक्ति होगा। आपको जो फॉर्म भरने समय ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो है वो क्लियर हो। आपको जो है उसकी 5 कॉपी अपने पास रखिएगा ताकि कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ की जा सके सेम फ़ोटो। और इसके अलावा जो है एडमिट कार्ड आपका ये जांच करने के बाद आपकी सारी डिटेल चेक करके आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे। एडमिट कार्ड अगर आएगा तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिना उसके नहीं दे सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा भरते हुए, उसका प्रीव्यू ले लीजिएगा, संतुष्ट होने के बाद तभी सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कम्युनिकेशन आपको बाद में करना है तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड देनी है, उसी पर आपका कम्युनिकेशन होगा। आपको मेल वगैरह आएंगे, एसएमएस आएगा। और इनको द्वारा जो है अगर परीक्षा देते समय ये बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर भी करा सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग क्या बोलते हैं गलत तरीके भी अप्लाई करते हैं, किसी की जगह कोई और पेपर दे जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने सारी चीज़ें कोशिश की हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर भी कराएं, तो उससे आपका जो है मिलान होगा कि सही कैंडिडेट ने पेपर दिया है और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सबमिट कीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा ध्यान से। इन्होंने फ़ोटो के लिए इंस्ट्रक्शन भी दिया, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको अपलोड कीजिएगा। पेपर का मोड ऑनलाइन है तो ऑफलाइन मत कीजिएगा। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई मत कीजिएगा, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मत दीजिएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो थी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों आइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं, जहाँ देखते हैं कि कहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखिए, ये तो इसका नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे ये नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। और दूसरी लिंक जो है ये है, जिसमें ऑनलाइन bssc.com जैसा देख रहे हैं आप, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए अप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करें। इन्होंने इसका PDF भी बनाया हुआ है, देखिए इन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपको भरना है फॉर्म, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसमें बॉक्स में ही सिग्नेचर करना है जो 2 बाई 7 सेंटीमीटर का होगा। उसमें आपको जो है सिग्नेचर का रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है कि 160 बाई 560 पिक्सल का ही होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 80 बाई 280 का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए इसमें जो अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ देखिए इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की लिंक आ रही है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये फॉर्म भर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
आप लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन करके आप अप्लाई करिएगा। आशा करते हैं ये जॉब आपके लिए शुभ होगी। हम इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।